हाँ, तो ये जो अभ्यास प्रश्न है हम लोगों ने पिछला बार देखा था, उसके आगे हम अभ्यास को देख रहे हैं। इसमें देखिए, उसमें पहला जो प्रश्न है, केन श्रोत्रियो भवति, प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर जो केन है, केन के स्थान पर अपने को क्या लिखना है? श्रुतेन। श्रुतेन, केन श्रोत्रियो भवति, तो क्या हो जाएगा? श्रुतेन श्रोत्रियो भवति, वेदों के अध्ययन से वेदों का ज्ञाता बनता है। ख है, खादपि उच्चतरः कह, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, क्या दिख रहा है? कह। कह प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा आप लोग बताएं? हाँ, बताइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संधि है, संधि है यहाँ पर। खात अपि उच्चतरः, यहाँ पर इसका संधि देखिए क्या लिखा है? खात धन अपि धन उच्चतरः, ठीक है, ये इसका संधि है। तो खात अपि उच्चतरः कह, खात अपि उच्चतरः पिता, खात अपि उच्चतरः पिता, आकाश से भी ऊंचा क्या है? पिता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? खात अपि उच्चतरः पिता, पिता, ठीक है। अगला है, लाभानाम उत्तमम किम, लाभानाम उत्तमम किम, सम्यक। यहाँ पर किम है, तो किम के स्थान पर क्या हो जाएगा? श्रेयः, सम्यक। लाभानाम उत्तमम श्रेयः, लाभानाम उत्तमम श्रेयः। घ है, केन न प्रकाशते, केन न प्रकाशते, हाँ, तमसा न प्रकाशते, सम्यक, बहु सम्यक। केन, केन के स्थान पर क्या लिखना है? तमसा, क्या लिखना है? तमसा। केन न प्रकाशते के स्थान पर क्या लिखना है? केन के स्थान पर तमसा लिखना है, तमसा न प्रकाशते, अर्थात अंधकार से प्रकाशित नहीं होता है, ठीक है। तपः किम लक्षणम, अंग नंबर है तपः किम लक्षणम, तो किम यहाँ पर क्या लिखना है? तपः किम लक्षणम, क्या लिखना है? हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलिए, क्या होगा? सम्यक, स्वधर्मवर्तित्वं तपः, सम्यक, स्वधर्मवर्तित्वं तपः, स्वधर्मवर्तित्वं तपः। रिक्त स्थानानि पूर्यतः, अब रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानानि पूर्यतः माता धान्यानाम सुखानाम दमनम लोभात, इन शब्दों को रिक्त स्थानों में पूरा करना है। पहला है, रिक्त स्थान त्यजति मित्राणि, किम त्यजति मित्राणि? लोभात, सम्यक, लोभात त्यजति मित्राणि, सम्यक। खाली स्थान या रिक्त स्थान गुरुतरा भूमेः, माता, सम्यक, रिक्त स्थान गुरुतरा भूमेः, तो माता गुरुतरा भूमेः। तीसरा है, हाँ, तो आप लोग क्या है ना, बोलने के बाद तुरंत म्यूट कर दें, ठीक है। इसीलिए आप लोगों का आवाज इको हो रहा है, क्योंकि आप लोग म्यूट नहीं करते हो। किसी का माइक आप लोगों का चालू है, आप लोग तुरंत जवाब दें, उसके बाद तुरंत म्यूट कर दें, ठीक है। हाँ, तीसरा है, रिक्त स्थान उत्तमम दाक्ष्यम,
सम्यक। धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम। धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम। चौथा नंबर, रिक्त स्थान तुष्टिरुत्तमा। सुखानाम, सम्यक। सुखानाम तुष्टिरुत्तमा। पांचवा है मनसो रिक्त स्थान दमः, एक बचा है। पंचमः मनसो दमनम दमः। मनसो दमनम दमः। ठीक है, तो ये पांचों का आप लोगों को आ जाएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। संस्कृत भाषया अनुवादम कुरुत। आप लोग पढ़ चुके हैं इसका अनुवाद भी, इसलिए आप लोग बताएं, क्योंकि जितना अधिक आप लोग बताएंगे उतना अधिक आप लोगों का अभ्यास भी होगा। ठीक है। वेद के अध्ययन से जीवन का ज्ञान होता है। क्या होगा? अध्ययनात नहीं होगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। पंचमी विभक्ति का प्रयोग कब होता है? जब हम किसी वस्तु से या किसी स्थान से जब हम पृथक होते हैं तो उससे हमको क्या होता है? अलगाव। उस स्थिति में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ वेदों के अध्ययन से जीवन का ज्ञान होता है। तो क्यों? जब वेद का अध्ययन करोगे तो उससे जुड़ाव होगा, न कि अलगाव। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति ना होकर के कौन सा विभक्ति होगा? तृतीय विभक्ति। ठीक है, तो क्या होगा बताइए आप लोग? सम्यक। वेदाध्ययनेन जीवनस्य ज्ञानम भवति। वेदाध्ययनेन जीवनस्य ज्ञानम भवति। ठीक है। दूसरा है माता भूमि से बढ़कर है। हाँ, बताइए, फिर से बताइए। हाँ, फिर से बोलिए, जोर से बोलिए पूरा। सिंपल सा है, जहां पर आप लोग के श्लोक में भी है, माता गुरुतराह भूमे है। ठीक है, माता गुरुतराह भूमे है। माता भूमि से भी बढ़कर है। ठीक है। वायु से शीघ्रतर मन होता है। शीघ्रतर मन। हाँ, वातात शीघ्रतरः मनः भवति। मनः तक बोले तब भी ठीक है, और भवति लगाएंगे तब भी ठीक है। ठीक है, वातात शीघ्रतरः मनः भवति। वातात शीघ्रतरः मनः भवति। लोभ से मित्र को त्याग देता है। हेलो। लोभ से मित्र को त्याग देता है, क्या होगा? लोभेन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मित्र को जब त्याग रहा है तो वहां पर दूर हो रहा है ना। समझ में आ रहा है ना? तो क्या हो जाएगा? लोभात मित्राणि त्यजति। ठीक है, लोभात मित्राणि त्यजति। अज्ञान से संसार आवृत है, क्या होगा? अज्ञान से संसार आवृत है, क्या होगा बताइए?
हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ बताइए। सम्यक। अज्ञानेन लोकः आवृतः, या लोकः अज्ञानेन आवृतः। ठीक है, लोकः अज्ञानेन आवृतः। चौथा है सम्मेलनम कुरुत, एक दूसरे को मिलाना है, सही जोड़ी। खंड अ है और खंड ब, दोनों को एक दूसरे से मिलाना है। पहला है माता। माता का किम, माता किम भवति? बहुतरित्रीणात् शीघ्रतरं वातात् गुरुतरा भूमेः। हाँ, माता गुरुतरा भूमेः। मनः शीघ्रतरं वातात्, सम्यक। चिंता बहुतरित्रीणात्, सम्यक। तुष्टिः सुखानाम् उत्तमाः। मित्राणि लोभात् त्यजति। सम्यक, ये बन जाएगा दोनों का माने सही जोड़ी बनाने। ठीक है, चलिए इसमें और कोई शंका तो नहीं है ना किसी को? चलिए आगे देखते हैं। अधोलिखितानां श्लोकानां माध्यमेन निर्देशानुसाराणि लिखत। अज्ञानेनावृता लोक आवृतो लोकः तमसा न प्रकाशति, लोभात् त्यजति मित्राणि, संगात स्वर्गं न गच्छति। तपः स्वधर्मवर्तित्वं, मनसो दमनं दमः, क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वं, धीर कार्य निवर्तन। प्रश्न है, केनावृतो लोकः? केनावृतो लोकः? केन अत्र, हाँ अत्र पश्यन्तु सर्वे। केन आवृतो लोकः? केन, अत्र केन अस्ति, केन स्थाने अज्ञानेन भविष्यति। सम्यक्, अज्ञानेन आवृतो लोकः। सम्यक्, अज्ञानेन। पराक्षमा का प्रोक्ता? पराक्षमा का प्रोक्ता? सम्यक्, सम्यक्, बहु सम्यक्। पराक्षमा का प्रोक्ता, तो द्वंद्व सहिष्णुत्वं क्षमा, द्वंद्व सहिष्णुत्वं क्षमा। सम्यक्, द्वंद्व सहिष्णुत्वं क्षमा। रेखांकित पदानां मूल शब्द विभक्ति वचनानि च लिखत। रेखांकित पदानां, यहाँ पर रेखांकित कौन सा है बताइए तो? यहाँ पर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। मूल शब्द विभक्ति वचन, अज्ञानेन आवृतो ना, अज्ञानेन। अज्ञानेन का क्या हो जाएगा? अज्ञान हो जाएगा मूल शब्द। ठीक है, विभक्ति तृतीय विभक्ति, और वचन एक वचन। ठीक है, प्रकाशते इति शब्दस्य व्युत्पत्तिम उपसर्ग मूल धातु धातु च लिखत। क्या हो जाएगा बताइए, इसका पता है आप लोगों को? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का। हाँ बताइए, और क्या क्या है? तमसा, बताइए तमसा का क्या होगा? मूल शब्द क्या होगा? तमस। ठीक है, विभक्ति तृतीय विभक्ति। ठीक है, और वचन एक वचन। ठीक है, और अगला क्या है? अगला रेखांकित शब्द क्या है? लोभात। लोभात शब्द का मूल शब्द क्या होगा बताइए?
लोभ। आप लोग पूरे कारक और कारक प्रकरण आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पूरे कारक प्रकरण में जितने भी विभक्तियां हैं उनके बारे में भी पढ़ चुके हैं, इसीलिए आप लोग बताते जाइए। लोभात का क्या है, लोभ मूल शब्द ना, और लोभात कौन सा में आता है बताइए, पंचमी विभक्ति, बहुत सुंदर, पंचमी विभक्ति। और वचन एक वचन, बहुत सुंदर, ठीक है। और अगला कौन सा है, मनसो, मनसो। और मनसो का जो मूल शब्द क्या है, मनस, ठीक है, व्यंजनांत है मनस। इसका विभक्ति षष्ठी, और वचन एक वचन, बहुत सुंदर, मनस षष्ठी विभक्ति एक वचन। अगला क्या है, इतना ही है ना, चलिए ठीक है। अब यहाँ स नंबर देखिए, प्रकाशते इति शब्दस्य व्युत्पत्तिम उपसर्ग मूल धातु धातुरूपंच लिखत। प्रकाशते में मूल, इसका मूल उपसर्ग कौन सा है बताइए, प्र है। आप लोगों को पूरे 22 उपसर्ग के नाम पता है ना, सब भूल जाते हैं, है ना। याद नहीं है, लिखवाया था ना पूरा 22 उपसर्ग आप लोगों को, प्र परापशम अनु अवनिश निर दुष दुर्वी आंगनी अधि अपि अति सु उत परि प्रति परि उप, ठीक है। आप लोग भी याद कर लेंगे, आप लोगों के बुक में भी दिया हुआ है, उपसर्ग प्रकरण में देखिएगा पूरे दिए हुए हैं 22 उपसर्ग के नाम, ठीक है। प्रकाशते में प्र उपसर्ग है और काश धातु है, कौन सा धातु है, काश, ठीक है। और इसका मूल धातु तो हो गया काश, और धातु रूप कौन सा है बताइए, ते। ते कहां पर आता है आप लोगों को पता है, धातु रूप आप पढ़े हैं आप लोग, ते किस में आता है, लट लकार आत्मनेपद प्रथम पुरुष का एक वचन में आता है, ते इते अन्ते से इते त्वे ए आवहे आवहे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, यस सर। हाँ, ते इते अन्ते से इते त्वे ए आवहे आमहे। तो इसमें ते जो है आपका लट लकार आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचन है, आ गया समझ में। अगला 2 नंबर है, हिंदी भाषया अनुवादम कुरु संगात स्वर्गम न गच्छति। अब बताइए इसका हिंदी भाषा में अनुवाद क्या होगा, संगात अर्थात होता है आसक्ति या मोह, ठीक है। मोह या आसक्ति या लगाव से व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाता है। अगर इस संसार में हमें आसक्ति लगा रहेगा, मोह माया लगा रहेगा, तो स्वर्ग, इस जीव आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है। ह्रीर कार्य निवर्तनम, ह्री मतलब लज्जा, अकार्य निवर्तनम अर्थात लज्जा क्या है, न करने योग्य कार्य को नहीं करना, ठीक है। न करने योग्य कार्य को नहीं करना ही क्या है, लज्जा है। आगे समझ में, ह्रीद कार्य, ह्रीर या ह्री धन अकार्य, यहाँ पर देखिए संधि है, ह्री, ह्री के बाद विसर्ग, ह्री धन अकार्य निवर्तनम, यहाँ पर संधि है, तो अकार्य निवर्तनम, अकार्य मतलब जो करने योग्य कार्य नहीं है, ऐसे कार्य जो करने योग्य नहीं है, ऐसे कार्यों को न करना ही क्या है, लज्जा है। आ गया समझ में, ये समझ में आ गया आप लोगों को, किसका, देखो यहाँ पर है री, विसर्ग हो गया, धन, यहाँ जगह कम है, अकार्य, ठीक है, अकार्य हो गया, फिर बाद में निवर्तनम है, ह्री धन अकार्य, ह्री धन अकार्य, ठीक है। अर्थात अकार्य न करने योग्य कार्य, निवर्तनम अर्थात नहीं करना, वही क्या है, ह्री है, अर्थात लज्जा है। आगे समझ में, जी सर। चलिए, तो ये हो गया आप लोगों का अभ्यास,
और ये पाठ का अभ्यास भी आप लोगों का समाप्त होता है। हम नेक्स्ट डे देखेंगे, ये षष्ठा पाठ को हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम नेक्स्ट डे में देखेंगे, सुभाषितानी देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं स्टॉप करते हैं। और थोड़ा सा मैं अभी बाहर हूँ, भुवनेश्वर में हूँ, और यहाँ तक जब तक हूँ अभी थोड़ा सा परेशानी है, थोड़ा दीदी का तबीयत ठीक नहीं है, आईसीयू में है, इसीलिए मैं यहीं पर हूँ। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास इतना ही, और नेक्स्ट डे हम अगला देखेंगे।